बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे क़ादिरियम नारे या गौसे आज़मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुतबे आलम मी ज़नम बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती शिकस्तानो ज़ईफ़ा रातू पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सूए माँ ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तारा ज़े कलीदे करम कुशा अशरफ नहंग दरिया दरिया बसीना दारद दुश्मन हमेशा पुरगम बा ज़िक्र तू दोस्त दारद क़ादिरियम नारे गौसे आज़मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुतबे आलम मी ज़नम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आज की ये मुबारक व मसऊद महफ़िल मुक़द्दस बनाम उर्से तदरीसी एक बावक़ार शख्सियत के नाम जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इस्लाम और सुन्नियत के नाम वक्फ़ कर दी थी और जिनके इल्मी शोहरा हर चहार जानिब है रहेगा। उनकी किरदार अफकार की निशानी पहचान उनके तलबा जो पूरे इलाके में पूरे मुल्क में फैल कर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के छोड़े हुए मिशन को आबाद कर रहे हैं। मैं आपकी खिदमत में हाजिर आया हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है इस उर्से पाक में मेरी शिरकत हो रही है। अपने करम फरमाओं के ज़रिए से इंतहाई मोहब्बत के साथ आप तशरीफ़ रखें। हमें पता है कि कल 10वीं तारीख़ मुहर्रम की गुज़री है और आप नहायत ही थके हुए हैं, है ना बाबू? तवज्जो इधर, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दे देंगे तो कुछ मैं अर्ज़ कर सकूँगा। आपकी थकावट आपके चेहरे से जाहिर है। आपने खूब या हुसैन का नारा लगाया है, दुनिया को बताया है ना? मैं वही बयान करूँगा, घबराइए नहीं। लेकिन हमारा तरीका ज़रा अलग है। आइए, इससे पहले कि मेरी गुफ्तगू का कारवां आगे बढ़े, इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सरवर आलम नूर मुजस्सम हादी आलम सैयद आलम शाहिद आलम मिसबाहुज़्ज़ुलम दाफ़िउल बलाइ वल अलम शहर यार इरम ताजदारे हरम मालिक अरब व अजम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मावाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़े खुश नसीब हैं आप हज़रात कि आपके गांव में रहने वाले
वज़ीम शख्सियत जामे माक़ूल व मनक़ूल हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती हशमुल्लाह साहब क़िबला दामज़िल्लहु नूरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनका साए करम परवरदिगार आलम जैसे उनकी हयात में दुनियाए सुन्नियत पे था मौला, अभी भी उनके फैज़ान के साए से हम सबको माला माल फरमा। वो अजीम शख्सियत जो आपके इस इलाके के इस खित्ते के रहने वाले हैं, जिनकी शख्सियत से आप वाकिफ़ नहीं, लेकिन वो पूरे इलाके के उलमा के सर के ताज रहे और जिनकी इल्मी कारनामे मरकज़ी दरसगाह दारुल उलूम अहले सुन्नत बहरुल उलूम खलीलाबाद संत कबीर नगर में है, उसके नज़्म व नस्र और निज़ाम तालीमी मेयार ये सब बता रहे हैं कि कितने इन्हिमाक के साथ और दूरअंदेशी के साथ रज़ाए इलाही के लिए उन्होंने ये कारहाए नुमाया अंजाम दिया है। आप खुशनसीब हो कि आपके गांव के वो आलिम बाअमल जिसे एक आलम जानता है ना। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि इतने उलमा अपने तमाम तर मसरूफियात को एक तरफ रख के उर्से तदरीसी में फैज़याब होने के लिए शरीक हो रहे हैं, लेकिन इसी गांव के लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है कि अल्लाह जिसे तौफीक अता फरमाता है वही आया करता है ना। आप आए हैं, बैठे, इतनी कुर्सियां खाली हो गई, शायद ये हम लोगों से ज़्यादा जानने लग गए हैं, इन्हें अभी सीखने की ज़रूरत नहीं है। तमाम जलसों के हालात ऐसे हो गए, लोग तकरीर सुनना पसंद नहीं करते, हालांकि उन्हें चाहिए कि जलसों में बैठकर उलमाए किराम के बयानात को सुने और उस पर अमल करें, ताकि पता चले कि दीन क्या है, मज़हब क्या है, इस्लाम क्या है। मुहर्रमुल हराम शरीफ के महीने में सिर्फ आपने या हुसैन या हुसैन, या अली के नारे लगाए हैं। वो हुसैन कौन है, वो अली कौन है, क्या आपने पता लगाया? क्या आपने जाना कि हुसैन करबला की सरजमीन पे 22,000 के सामने चंद अफराद को लेकर खड़े हो गए? क्या उन्हें पता नहीं था कि 22,000 के तलवार बड़े धारदार हैं, उनके पास हथियार हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन ये भूखे प्यासे रहकर करबला की सरजमीन पर किस लिए आए थे? आपको पता है? कोई बता सकता है इसमें से किस लिए आए थे? हुकूमत चाहिए थी। हुसैन हुकूमत लेके क्या करेंगे दुनिया की? उनके हाथों में तो जन्नत की कुंजी थमा दी मेरे आका ने। किस लिए आए थे? दौलत के लिए आए थे। उन्हें दौलत की क्या जरूरत है, जिनके नाना के हाथों में कुल कायनात के खजाने की कुंजी अल्लाह ने रख दी है। किस लिए आए थे? पता है आपको? खबर है? कोई बता सकता है खड़े होकर? कोई बता सकता है कोई हिम्मत करे? 10 दिन तक या हुसैन का नारा लगाया, किसी के अंदर इतनी भी जुर्रत नहीं आ सकी कि खड़े होकर बता दे कि करबला में हुसैन किस लिए आए थे। जबान पे ताले लग गए। अपने बच्चों को संभालो, अपने बच्चों को बताओ। हमने बताना बंद कर दिया है। हम जलसों में नहीं आते, बच्चों को भी नहीं लाते, हमने बताना बंद कर दिया। कुछ दिन के बाद ये हुसैन का नाम लेना भी भूल जाएंगे, ये सिर्फ अय्याशी करेंगे।
अल्लामा हशमुल्लाह ने पूरी जिंदगी और कम से कम 3 दहाइयों तक खलीलाबाद की सरजमीन पे रहकर सिर्फ हुसैनियत का पैगाम दिया है। सच्चा हुसैनी बनकर, हुसैन के सिपाही बनकर खिदमत दीन करते रहे। मालूम है, आओ हम बताते हैं, हुसैन को राजी करने के लिए हुसैन कहते हो ना, या हुसैन के नारे लगाते हो। हुसैन राजी कैसे होते? हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ ये अशरे मुबशरा में से है। आपको क्या पता अशरे मुबशरा कौन है? बरेली का इमाम कहता है वो 10 जिनको जन्नत का मुज्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम, है ना? क्या पता आपको अशरे मुबशर? वो 10 लोग जिनको अल्लाह के रसूल ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत अता फरमा दी। कह दो सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप के नाम पे कहो सुभान अल्लाह। इतनी तेज आवाज में कहो कि जो यहाँ से गए वो पछताने लग जाए। कहो सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से अपने रब का नाम लो, खूब अच्छे अंदाज में कहो सुभान अल्लाह। जितने लोगों ने सुभान अल्लाह कहा ना, हदीस पाक के मफहूम उसका एक टुकड़ा रब फरमाता है, जो सुभान अल्लाह कहता है मैं उसके दिल को गुनाहों से पाक कर देता हूँ। और क्या चाहिए? डिटर्जेंट से आपके कपड़े सही से साफ नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नाम में इतनी पाकीज़गी है कि अगर जुबान से अदा कर लो तो दिल की सफाई हो जाती है। दिन रात चलते फिरते उठते बैठते यही कहा करो, अपने नबी पे दुरूद पढ़ा करो और सुभान अल्लाह कहा करो। अशरे मुबशरा में से हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला, सुने मुहर्रम मनाने वाले सुने। अब वो जिंदगी भर अल्लामा हशमुल्लाह अलैहि रहमतुर रिज़वान ने जो किया है बस वो बता रहा हूँ। अब्दुर रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला साहबी रसूल हैं, अशरे मुबशरा में से। अपने घर से 2 रोटी बनवा कर लाते हैं घी लगाकर, बारगाहे रिसालत में पेश किया, या रसूल अल्लाह ये आपके नवासों के लिए तोहफा है, ये आपके नवासों के लिए तोहफा है। मेरे आका अपने नवासों को बुलाते हैं, हसन इधर आओ, हुसैन इधर आओ। दोनों नवासे बैठ गए, मेरे आका ने दोनों को रोटी खिलाया, दोनों रोटी खाकर मुस्कुराने लग गए। मेरे आका ने अपने नवासों को मुस्कुराता हुआ देखा, खुद भी मुस्कुराने लग गए। फिर आका अपने सहाबी, अपने गुलाम हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ की तरफ मुखातब होके मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ अब्दुर रहमान, अल्लाह तुझे दुनिया का मोहताज ना बनाए, अल्लाह तुझे दुनिया का मोहताज ना बनाए। तूने रोटी खिलाकर मेरे नवासों को खुश किया है, जिसकी वजह से मैं खुश हो गया हूँ, और जब मैं खुश हो गया तो तेरा अल्लाह भी खुश हो गया है। सुने, कुछ समझ में आया? क्या किया आपने मुहर्रम में? क्या किया? सिर्फ या हुसैन करते रहे, या कुछ और भी किया? कुछ और किया है? ढोल भी बजाया है? बजा है ना? देख, इमाम हुसैन को खुश करो। मेरे आका फरमाते, सुनो अब बात समझ में आ गई, मैंने समझ लिया मुझे अब बयान क्या करना है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए, मेरे आका मुस्कुराने लगे, मेरे आका मुस्कुराने लगे। कहा, ऐ अब्दुर रहमान, तूने नवासों को खुश किया, मैं खुश हो गया, जिससे मैं खुश हो गया मेरा अल्लाह भी खुश हो गया। मतलब ये है, हुसैन को राजी करो, हुसैन को खुश करो, हुसैन को खुश करो। ओ लोगों, हुसैन की खुशी कहाँ है? आओ तलाश किया जाए। हुसैन की खुशी किस जगह पे है, किन कामों में है? आओ तलाश किया जाए। अगर आप तैयार हो तो बताओ, मैं आगे बढ़ूं। अगर तैयार हो तो दोनों हाथों को उठाकर कहो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हुसैन की खुशी तलाश करते हैं, लेकिन आओ उससे पहले हुसैन के मर्तबा को देखो, हुसैन की अजमतों को देखो। मेरे आका ने अपने हुसैन को कंधे पे बिठाया, अपने हसन को कंधे पे बिठाया, मदीना के गलियों में फिराते रहे, मदीना की गलियों में घुमाते रहे। मेरे आका हुसैन को घुमाते रहे, मेरे आका हसन को घुमाते रहे। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सवारी कितनी अच्छी है। मेरे आका फरमा
फरमाते हैं सवारी तो देख लिया, जरा देख सवार कितना अच्छा है। अल्लाह अकबर, ये हुसैन की अजमत है। या रसूल अल्लाह, आप गर्दन पे अपने नवासों को लेकर घुमा रहे हैं, जिस पे हुसैन भी है, जिस पे हुसैन भी है। कहा हाँ, आज मेरी गर्दन पे, मेरे कांधे पे, आज मेरे कांधे पे मेरा नवासा हुसैन है। करबला के मैदान में मेरे नवासे के कांधे पे इस्लाम होगा। आप लोग कहेंगे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा खुर्शीदुल इस्लाम साहब क़िबला मिसबाही, उलमाए किराम, उर्से तदरीसी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ लाए माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। बैठ जाए। खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना खुर्शीदुल इस्लाम साहब क़िबला थोड़ी देर मुझे समाअत कर ले, उसके बाद एक नायाब खिताब आपको समाअत करना। सुने, पढ़ले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम हुसैन की अज़मतों को सलाम। मेरे आका ने अपने कांधे पे बिठाकर घुमाया, खुतबा जिनके लिए रोक दिया, उन्हें अपनी गोद में बिठाया, वो है हुसैन। मेरे आका फरमाते हैं कि मैं ये हसन हुसैन मेरे जन्नती फूल है। क्या फरमाते थे? जन्नती फूल सूंघा करते थे, सूंघा करते थे। मेरे आका ने इमाम हसन और इमाम हुसैन को फूल कहा है। अब जरा करीब से सुने। फूल खिलता है, फूल का मिजाज है, फूल की एक फितरत है। फूल खिलेगा, मुरझा जाएगा। पानी की कमी होगी, हवा की कमी होगी, उसे धूप नहीं मिलेगी, फूल मुरझा जाएगा। यानी उसमें पानी डालते रहेंगे, उसको ग़िज़ा मिलती रहेगी, वो कुछ दिनों तक खिला रहेगा। लेकिन अगर उसके ग़िज़ाओं में कमी करें आप, तो फूल सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। ये फूल की फितरत है। कहीं भी, किसी भी इलाके में, किसी भी खित्ते में फूल खिलता है, मुरझा जाता है। मेरे आका ने हुसैन को फूल कहा है, मेरे आका ने हसन को फूल कहा है। फूल की फितरत है, खिलेगा तो मुरझा जाएगा। यहाँ आपके गांव में खिलेगा, सुबह को शाम को मुरझा जाएगा। आपके ये धनगटा में खिलेगा, सुबह को शाम को मुरझा जाएगा। खलीलाबाद में मुरझा जाएगा, गोरखपुर में मुरझा जाएगा, पूरे यूपी में खिलेगा, मुरझा जाएगा, बंगाल में खिलेगा, मुरझा जाएगा, हैदराबाद में खिलेगा, मुरझा जाएगा, उड़ीसा में, कर्नाटका में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कहीं भी, किसी भी खित्ते, कबीले, कोने में कहीं भी फूल खिलेगा, मुरझा जाएगा। उसकी फितरत है। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, यूरोप के किसी इलाके में, अमेरिका में, किसी भी इलाके में, खित्ते में, दुनिया के किसी भी कोने में फूल खिलता है, मुरझा जाता है। सुबह को खिलता है, शाम को मुरझा जाता है। पानी की कमी होती है, फूल मुरझा जाता है। खाने की कमी होती है, ग़िज़ा की कमी होती है, फूल मुरझा जाता है। हवाओं के झोंके उसे झूला नहीं झुलाते, फूल मुरझा जाता है। लेकिन एक फूल मदीना की गलियों में हज़रत खातून जन्नत की गोद में खिला है, जिसे मेरे आका ने फूल कहा है अपना, जिसे सूंघा है। अल्लाह की कसम, मदीना से लेकर करबला तक वो फूल खिलता रहा है, उसकी खुशबू बिखरती रही है। करबला में उसी फूल की कली अली अकबर बन के खिले हैं, अली असगर बन के खिले हैं, मौला कासिम बन के खिले हैं, अब्बास अलमदार बन के खिले हैं। दुनिया के फूल खिले हैं, मुरझा गए हैं, लेकिन मदीने का फूल खिला है। न तो न करबला में न पानी के कमी से मुरझाया है, न दाने के कमी से मुरझाया है, बल्कि खिला है, खिलता रहेगा, कयामत तक खिलता रहेगा। बरेली का इमाम कहता है, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और एक शायर ने कहा था, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे
नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो हुसैन आए हैं, करबला के सरजमीन पे हुसैन पहुंचे हैं, उसी हुसैन की मोहब्बत, मेरे आका मोहब्बत का मुतालबा कर रहे हैं। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाही ताला अलैहिम अजमईन की जमात बारगाह रिसालत में पहुंची है। या रसूल अल्लाह कब पहुंची? एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहने हरम में बैठे बैठे नमाज पढ़ रहे थे। सहाबी ने देखा, कहा या रसूल अल्लाह आप बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं, सुनो ओ दावतें उड़ाने वालों, दीन की अहमियत को समझो। बड़ी कुर्बानियों के बाद ये दीन हम तक पहुंचा है, जिस दीन को अल्लामा हशमुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कई सालों तक फैलाते रहे, उसकी हिफाजत करते रहे, उसके लिए सिपाहियों को तैयार किया है, हुफ्फाज की जमात बनाई है, उलमा की टीम तैयार की है, पूरे इलाके खित्ते में उसी इस्लाम की जो करबला में यजीदियों के हाथों में फंस गया था, इमाम हुसैन ने कुर्बानी देकर बचाया है, उसी इस्लाम को फैला रहे थे, उसी इस्लाम को आगे बढ़ा रहे थे। सुनो, आसानी से इस्लाम नहीं फैला है, अपने नबी पे दुरूद पढ़ो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठकर नमाज पढ़ रहे थे। एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं? कहा हाँ, कई दिनों से, आज 5 दिनों से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला है, जिसकी वजह से हमने कुछ खाया नहीं। मैं खड़ा होना चाह रहा था, मुझसे खड़ा नहीं हुआ गया, इसलिए मैं बैठकर नमाज पढ़ने लगा हूँ। अल्लाहु अकबर। जब सहाबा ने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बानी ये बात सुनी तो इसमें मशवरा किया, मदद करते हैं। वो क्या मदद करेंगे? खुद सरकार मुख्तार कुल है, लेकिन अपनी जमात में बैठकर कहते हैं चलो सरकार की बारगाह में अनाज पहुंचा दिया जाए, या उनसे कहा जाए रसूलुल्लाह ये तोहफा कबूल कर ले, हमारी तरफ से है। बारगाह रिसालत में सहाबा की टीम आती है, सहाबा की मुकद्दस जमात मेरे आका की बारगाह में हाजिर आती है। या रसूल अल्लाह हम आपको, आपने जो हमारे ऊपर तबलीग की है, हमारी पेशानियां आवारा थी, एक खुदा की बारगाह में सजदा करने का सलीका आपने सिखाया, आपने जो हमें तबलीग की है, हम भाइयों से लड़ते रहे, मोहब्बतों का जाम आपने पिलाया। या रसूल अल्लाह औरतों का एहतराम नहीं था, हमें एहतराम करना सिखाया। या रसूल अल्लाह बेटियों से हमें मोहब्बत नहीं थी, बेटियों से मोहब्बत करना सिखाया। या रसूल अल्लाह हम लड़ाकू लोग थे, आपने मोहब्बती बना दिया। या रसूल अल्लाह हम नफरती लोग थे, आपने मोहब्बत के तकाज़ों को सिखाया। या रसूल अल्लाह हम बेअदब थे, हमें आपने अदब सिखाया। हमें सलीका के लिए कुरान दिया है, हमें तिलावत के लिए रब की किताब दिया है। या रसूल अल्लाह इतनी मेहनतें आपने की है, हम आपको चाहते हैं आपकी बारगाह में कुछ तहाइफ पेश करे, कुछ नजराने पेश करे, कुछ चीजें पेश करे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा कुछ तोहफा पेश करना चाहते हो, आओ जरा सोचो, आओ जरा देखे कैसी तबलीग है मुस्तफा की, मेरे आका की कैसी तबलीग है। बारगाह रिसालत पे जरा चलते हैं, वही इस्लाम है जो इतनी मशक्कत से साथ फैला था। यजीद घेर रहा था, यजीद इसे मिटाने की कोशिश कर रहा था, इसके निजाम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। ये हुसैन थे जिनकी माँ ने बताया था बद्र के बारे में, ये हुसैन थे जिनकी माँ ने बताया था उहुद के बारे में, ये हुसैन थे जिनके माँ ने बताया था मेरे आका की मशक्कतों के बारे में। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जितने अंबिया 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश जितने अंबिया आए हैं, उनके ऊपर जितनी मुसीबतें ढाई गई है, उनकी मुसीबतें एक तरफ और मेरे ऊपर जितनी मुसीबतें ढाई गई है वो एक तरफ, फिर भी हमारा पलड़ा भारी रहेगा। यानी मेरे आका ने इतनी मुसीबतें झेली है अपनी उम्मत को जहन्नम से बचाने के लिए, अपनी उम्मत को अल्लाह की नाफरमानी से बचाने के लिए, अपनी उम्मत को जन्नत तक पहुंचाने के लिए। आप क्या समझोगे इस्लाम कहते किसे है? आपने तो थोड़ी सी तकलीफ हुई, शिकायतें लगाने लग गए, आपको जरा सी मुसीबत आपके ऊपर आई, आप कहने लग गए कि हम जुमा नमाज पढ़ लेते हैं फिर भी तकलीफ होती है, फिर भी हमारे ऊपर मुसीबत आती है। आओ देखो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहने हरम में नमाज अदा कर रहे थे। एक जालिम ने कहा है कोई जो फला के बाड़े से ऊंट की ओझड़ी उठाकर लाकर इनके कंधे पे रख दे? फला ने कहा कि हाँ मेरे अंदर हिम्मत है, वो लाकर रख देता है। मेरे आका के कंधे पे ऊंट की ओझड़ी रखी गई है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर को सजदे में
में रखकर अल्लाह की बारगाह में तस्बीह पढ़ रहे हैं, परवरदिगारे आलम ये मैं तेरा बंदा हूँ, तेरी बारगाह में सजदे कर रहा हूँ, लेकिन ये जालिम लोगों की जुल्म को देख इतने में खातून जन्नत को खत्म खबर हुई है। 7-8 साल की बच्ची खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है, जिनके बेटे हसन हुसैन है। वो दौड़े दौड़े आती है, अपने बाबा के पीठ पर से ओझड़ी हटाती है। मेरे आका के आंखों में आंसू है। फातिमा ने आंखों से आंसू को पूछा, कहा या रसूल अल्लाह आपके आंखों में आंसू है, इनके लिए बद्दुआ क्यों नहीं कर देते? कहा बेटी ना, मैं रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया हूँ। मुझे अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। मुझे रहमत का काम करना है। इनकी नस्लों से इस्लाम की आबियारी होगी, इनके नस्लें पर इस्लाम की दावत और तबलीग करेंगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बद्र के मैदान में अपने सहाबा को एक लाइन में खड़ा कर दिया। 313 निहत्थे मुसलमान थे, 1000 की जमात थी, पूरे लैस थी, मसला थी और तलवारों के साथ, तीरों के साथ आकर खड़ी हो गई। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रुको सजदे में रख के अर्ज किया, इलाहुल आलमीन ये तेरे 313 निहत्थे मुसलमान हैं, जिनके सामने उनका भाई भी है, जिनके सामने उसका किसी का बाप भी है, जिनके सामने किसी का कोई रिश्तेदार है। ए अल्लाह इनके दिलों में मजबूती अता फरमा। मौला अगर आज ये मिट गए फिर कयामत तक तेरा नाम कोई लेने वाला नहीं रहेगा, तेरी इबादत करने वाला नहीं रहेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उहुद के मैदान में इस्लाम का परचम लेकर पहुंचे हैं। उहुद के मैदान में आखिरकार शिकस्त हुई थी एक जाहिरी तौर पे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए और बड़ी तेजी के साथ करबला ले चल रहा हूँ, मेरी बातों पे जरा तवज्जो देना। हजरत मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए, उनके मुंह से खून आने लगा, होठ कट गए, रुखसार में जख्म हो गया।
करेंगे। सवाल हुआ, ए हुसैन, यजीद तो मुसलमान कलमा पढ़ने वाला था, यजीद तो कुरान पढ़ने वाला था, यजीद भी तो हज किया था, यजीद भी तो नमाज पढ़ता था। मेरे हुसैन ने फरमाया, सुनो अब गौर से एक बात मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ। मेरे हुसैन ने फरमाया, ना, मैं हज करने गया था और यजीद भी हज करने आया था। यजीद हज करने के बाद उसको मैंने देखा अपनी आंखों से कि मक्का शरीफ में बैठकर वो शराब पी रहा था। सुनो, बड़े धड़ल्ले से शराब पी जा रही है, गुनाह किए जा रहे हैं, सट्टे खेले जा रहे हैं, जुएबाजी हो रही है, सट्टेबाजी हो रही है। आजकल ड्रीम 11 के नाम पे मोबाइल पे क्रिकेट खेलकर जुआ लोग खेल रहे हैं। ये नौजवान तबका सोच रहा है हम बैठे बैठे कमा रहे हैं। मुहर्रम के महीने में या हुसैन का नारा लगाने वालों, पहले हुसैन के मिशन को समझो, हुसैन के किरदार को समझो, हुसैन के काम को समझो, फिर हुसैन का नारा लगाना। हुसैन का नाम इतना 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 आसानी से ले रहे हो। सुनो, शराबी भी हुसैन का नाम ले रहा है, जुआरी भी हुसैन का नाम ले रहा है, कबाबी भी हुसैन का नाम ले रहा है। तुम क्या बताना चाहते हो? सिर्फ हुसैन कहने से हुसैनी नहीं हो जाते, सिर्फ हुसैन कहने से हुसैन जन्नती जन्नती सरदार है, उन हुसैन की जन्नत में नहीं दाखिल हो जाओगे। सुनो, मेरे आका हुसैन ने कहा, यजीद को मैंने अपनी आंखों से शराब पीते हुए देखा, उसके तई मेरे दिल में मोहब्बत नहीं है। अगर वो नाना के दीन का सच्चा सिपाही होता, वो नाना के दीन का सच्चा सिपाही होता, उसके किरदार अच्छे होते, वो शराबी ना होता, वो जुआरी ना होता, वो कबाबी ना होता, वो अपने दरबार में जवान लड़कियों को ना नचवाता, वो जिना का बाजार गर्म ना करता, तो शायद करबला का मंजर पेश ना आता। लेकिन हुसैन के सामने एक फासिक था, एक फाजिर था, एक जालिम था। हुसैन ने कहा, ना, गर्दन कटती है कट जाए, लेकिन नाना के दीन की नाना की शरीयत में के निजाम में बदकतों को तब्दील नहीं करने दूंगा, बदलने वाले को कबूल नहीं करूंगा, बदलने वाले को मिटा दिया जाएगा, बदलने वाले को खत्म कर दिया जाएगा। वो लोगों, हुसैन ने करबला के सरजमीन पे यजीद के नाम पे सिर्फ तलवार नहीं उठाया, बल्कि आम लफ्जों में कह लो, शराब के खिलाफ अपनी तलवार उठाई थी, जुए के खिलाफ अपनी तलवार उठाई थी, बेहयाई के खिलाफ अपनी तलवार उठाई थी, बेशर्मी के खिलाफ अपनी तलवार उठाई थी। और इसी बेहयाई को मिटाने के लिए हुसैन ने अली अकबर को कुर्बान कर दिया, हुसैन ने अली असगर को कुर्बान कर दिया, हुसैन ने अब्बास को कुर्बान कर दिया, हुसैन ने कासिम को कुर्बान कर दिया, हुसैन ने जहीर बिन कय्यिम को कुर्बान कर दिया, हुसैन ने हबीब बिन मज़ाहिर को कुर्बान कर दिया, हुसैन ने मुस्लिम बिन औसजा को कुर्बान कर दिया। औलाद अली हुसैन ने कुर्बान कर दिए, औलाद अकील हुसैन ने कुर्बान कर दिए, औलाद मुस्लिम हुसैन ने कुर्बान कर दिए। सुनो, सिर्फ इसलिए न हुकूमत की लालच, न ताकत का हिर्स, हुसैन सिर्फ इसलिए इतनी बड़ी कुर्बानी दिए कि नाना का दीन भी बच जाए और नाना की उम्मत भी बच जाए, नाना की उम्मत गुनाहों से बच जाए, नेकियों के रास्ते पे आ जाए। अगर सर कटता है तो कट जाने दो, घर लुटता है तो लुट जाने दो, ये सब लुटाना बेहतर है, लेकिन नबी का दीन बचाना जरूरी। कुछ बात समझ में आई? हाँ, सिर्फ मुहर्रम में हुसैन के नाम का नारा लगाते हो। हाँ, सुनो, जब आपके इलाके के माहौल ऐसे थे, जब आप लोग ऐसे करते थे, तो एक आलिम दीन, एक आलिम बाअमल, एक मुहक्किक, एक मुदक्किक, एक बेहतरीन आलिम, एक मुबल्लिग इस्लाम आपके बस्ती से निकलकर खलीलाबाद की सरजमीन पे पहुंचता है। सिर्फ 3 दहाइयों से ज्यादा, सन 1993 से लेकर 2024 तक दारुल उलूम अहले सुन्नत बहरुल उलूम की मसनद शेखुल हदीस पे बैठकर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की तबलीग कर रहा था, एक एक बच्चों को दीन की तालीम दे रहा था, हुसैनियत का जाम पिला रहा था और पूरे आलम इस्लाम में अपना नाम पैदा कर रहा था, दुनिया वालों को बता रहा था। हुसैन गली कूचों में नहीं मिला करते, हुसैन शराब के अड्डों पे हुसैन को तलाश ना करो, माज़ाल्लाहि मिन ज़ालिक बाजारों में हुसैन को तलाश ना करो, गाली गलूज देकर हुसैनी बनने वालों सुनो, अल्लामा हशमुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह अपनी जिंदगी की सफे पे ये रकम करके दुनिया से रुखसत हो गए। ए लोगों, अगर सच्चा हुसैनी बनना है तो हुसैन को मस्जिदों में तलाश करो, मदरसों में तलाश करो, सच्चाई
अच्छाइयों के रास्ते पे तलाश करो, बेहतरीन तरीकों पे तलाश करो। अगर हुसैनी होना चाहते हो, अपने समाज से बुराइयों को मिटा दो, शराब को खत्म करो, जुए को खत्म करो, शादी ब्याह में जहेज के लेन देन को खत्म करो, आसानी के साथ शादी करो, अपने नौजवान तबकों को संभाल लो, झगड़े फसाद की बुनियाद को हिला दो। अगर अच्छाइयों के साथ, मोहब्बतों के साथ तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है, अल्लाह की कसम तुम्हें हुसैन आजम का सदका मिला है, तुम्हें खातून जन्नत का लाल का सदका मिला है। अगर तुम बुराई के रास्ते पे चले हो, सिर्फ नाम का हुसैन का नारा लगाए हो, अल्लाह की कसम कल पछताओगे। देख लो अल्लामा हशमुल्लाह अलैहि रहमा की जिंदगी को, इसी कब्रिस्तान में कितनों की कब्रें हैं, सारे के सारे मिस्मार हो रहे हैं, निशान मिट रहे हैं, लेकिन देखो उनके कब्र अनवर की जगमगाहट, उनके चमक को देखो। अल्लाह अकबर, आज भी आवाज आती है, निशाने मंजिले मकसूद है मेरी तुरबत, निशान ये छोड़ता हूँ अहले कारवा के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।